रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक मरतबा फिर अपने अहबाब से राह सुकून पेश की विसातत से मुलाकात की सआदत हासिल हो रही है। पहले के मसाइल की तरह आज भी एक अहम बात की तरफ साथियों की तवज्जो ले जाना चाह रहे हैं। उसमें यह है कि माशरे के जो हालात सुबह से शाम तक हम अपनी आँखों से देखते हैं, उसमें हम एक चीज़ को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि बेसब्री उम्मत में बहुत बढ़ती चली जा रही है। किसी भी उम्र का आदमी सब्र के हवाले से बहुत कमज़ोर हो गया। पहले ये बात सुनने में आती थी कि जवान ज़्यादा जोशीले होते हैं और वो किसी भी बात को इत्मीनान, सब्र, हौसले के साथ नहीं ले सकते। लेकिन ज़माने की तब्दीली, कम किस्मती, उम्मत का मिजाज कुछ ऐसा बनता जा रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर आदमी की तबीयत बेसब्री की तरफ जा रही है और छोटी छोटी बात पर आपस में तनाव, मियाँ बीवी का झगड़ा, भाइयों का आपस में झगड़ा, तो ये चीज़ें माशरे में एक बहुत बड़े नासूर की तरफ फैलती चली जा रही हैं। यकीनी बात है कि दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो लाहल हो, उसका कोई हल ना हो, उसकी कोई सूरत ना हो। कोई चीज़ अल्लाह ने ऐसी नहीं बनाई है। तो इसका एक हल तो ये है कि अपने अंदर हौसला पैदा करने की कोशिश करें, न भी हो तो अपने आप को ज़बरदस्ती सब्र पर लाने की कोशिश करें। तबीयत उसके लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन अपने आप को उस पर ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करें। उसके लिए वो फ़ज़ाइल हैं कि एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि सबसे ज़्यादा बहादुर और सबसे बड़ा पहलवान कौन है? तो सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, दो आदमी आपस में लड़ पड़े, जो उनमें से जीत जाए पहलवान, जो हार जाए बुज़दिल। हुज़ूर ने फरमाया नहीं, सबसे बड़ा बहादुर, सबसे बड़ा पहलवान वो है जो गुस्से के वक़्त में गुस्से को पी जाए। तो ये सबसे बड़ा बहादुर, सबसे बड़ा पहलवान है। तो अपने अंदर इस हौसले को पैदा करने की कोशिश करें। इसके साथ कुछ तबीयत को हौसले पर लाने के लिए कुछ असबाब भी हैं जो अपने बड़ों से सुनने में आए हैं, कुछ अहादीस में मनक़ूल हैं। वो ये हैं कि जब भी कभी तबीयत में गुस्सा आने लगे तो कोशिश करें कि जिस हालत में बैठे हैं उस हालत को फ़ौरन बदल दें। लेकिन जो हालत बदलनी है वो नीचे की तरफ लानी है, ऊपर की तरफ नहीं लेके जानी। मसलन खड़े खड़े आपको गुस्सा आ रहा है तो कोशिश करें कि फ़ौरन बैठ जाए, और अगर बैठे हुए गुस्सा आ रहा है तो बैठने की हालत की तब्दीली ये नहीं है कि बैठे हुए गुस्सा आ रहा है तो आप खड़े हो जाएं। अगर खड़े होंगे तो वो और बढ़ जाएगा। अगर बैठे हुए गुस्सा आ रहा है तो इससे नीचे की तरफ जाएं, यानी लेट जाएं, या बैठने की कैफियत को तब्दील कर लें कि आप बैठे हुए थे दो जानों, फिर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। तो अपनी कैफियत को फौरन बदलने की कोशिश कर लें। और एक और अहम चीज़ जो गुस्से को ठंडा करने का बायस बनती है वो ये है कि जो चीज़ तबीयत को ज़्यादा मरगूब हो वो चीज़ उस वक़्त इस्तेमाल कर लें। एक आदमी को मीठा शरबत पसंद है और जैसे गुस्सा आए तो फ़ौरन घर वालों से, करीब वाले से दरख्वास्त करें कि भाई मुझे कुछ मीठा पिला दो। और अगर कोई ऐसी चीज़ मुयस्सर ना हो तो सादा पानी पी लेने से भी इंशाअल्लाह वो तबीयत का गुस्सा एक मुनासिब कैफियत पर आ जाता है। अगर हम कहीं किसी मौके पर यह देखें कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, या कहीं करीब है कि मामला इस सतह तक पहुंच चुका है कि करीब यहाँ झगड़ा हो जाएगा, या अल्लाह न करे किसी जगह हम आग लगते हुए देख लें, तो उस मौके पर भी एक सुन्नत अमल है, अगर उसे इख्तियार कर लिया जाए तो उसकी बरकतों को भी अल्लाह ज़रूर ज़ाहिर फरमाते हैं। वो ये है कि जहाँ कहीं ये देखें कि दो आदमी आपस में लड़ने लगे और अभी इनमें झगड़ा हो जाएगा तो फ़ौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसको कसरत से पढ़ना शुरू कर दें और उन पर तवज्जो रख के पढ़ना शुरू करें। जैसे हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसकी बरकत से अल्लाह उनके दरमियान की इस शैतानी कैफियत को ठंडा कर देंगे। अगर कहीं आग लगते देखें तो फ़ौरन अऊज़ु बिल्लाह को कसरत से पढ़ना शुरू कर दें। इतनी देर तक उस पर निगाह, जहाँ आग लग रही है उस जगह पर निगाहें जमाए अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह को कसरत से पढ़ते रहें। बिस्मिल्लाह नहीं, सिर्फ अऊज़ु बिल्लाह, इसे कसरत से पढ़ते रहें। पढ़ते 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 यहाँ तक कि वो आग बुझ जाए, और या तो वो आग बुझ जाएगी या अल्लाह पाक उस आग के ज़रिए लोगों को ज़्यादा नुकसान से महफूज फरमा लेंगे। अगर हम अपनी उमूमी ज़िंदगी में इसका एहतमाम शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह मुआशरा चंद दिनों में एक मुनासबत पर ज़रूर आ जाएगा। अल्लाह हम सबको इसकी हिम्मत नसीब फरमाए। इस पेज पर हम अपने अहबाब से और भी अहम मसाइल पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करते रहेंगे। अल्लाह पाक आप हज़रात को सलामत रखे। इजाज़त चाहते हैं।